हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक था उसको हम लोग ने कवर किया। ठीक, आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड ऑफ लाइट इट बेंड्स टुवर्ड्स टू नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सिंपली बच्चों क्या होता है इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखो, एक मैं एग्जांपल तुम लोग को सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ये हमारे पास कोई बीकर है। ठीक है, ये हमारे पास बीकर है। ओके, और ये है हमारे पास दूसरा बीकर। ओके, अब मान लो बच्चों दूसरे वाले बीकर में वाटर फिलअप है। ठीक, अगर मैं इसमें स्टोन गिराता हूँ, इसमें स्टोन रिलीज करता हूँ, इस बीकर में स्टोन अगर मैं रिलीज करता हूँ और इसमें, ठीक है, तो मैं पूछूं एक क्वेश्चन कि बच्चों किस बीकर में जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा। तो स्पीड जो होगा बच्चों एयर में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एयर में रिलीज करेंगे तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, वाटर में जैसे इंटर करेगा उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग जानते हैं बच्चों लाइट में जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही फेनोमेना होता है कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखो, डायग्राम से बच्चों कैसे समझेंगे? ओके, तो इसके लिए बच्चों कंसीडर करता हूँ मैं एक मीडियम, मान लेता हूँ ये मैंने एक मीडियम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये मीडियम बच्चों इसको मान लेते हैं मीडियम 2। ठीक है, और इसके ऊपर मीडियम को मैं बच्चों मान लेता हूँ मीडियम 1। ओके, ये हो गया मीडियम 1। अगर मीडियम 1 को अगर कंसीडर करूँ तो बच्चों मीडियम 1 जो है वो एयर है, और मीडियम 2 या तो ले लो बच्चों वाटर या ग्लास। ठीक है, या तो ले लो वाटर या तो ले लो ग्लास। ठीक, तो अब देखो बच्चों जैसे ही लाइट हम इंसिडेंट करेंगे किसी एंगल पे, ठीक है, मान लो हमने ये लाइट इंसिडेंट किया। ओके, ठीक, तो ये जो लाइट है बच्चों इसके सरफेस के पी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, सरफेस के पी पॉइंट पे। ठीक, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है ना लाइट बच्चों, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, जो कि कितना एंगल फॉर्म करता है? 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ठीक, तो जब लाइट देखो बच्चों मीडियम 1 मतलब एयर से मीडियम 2 वाटर या ग्लास में जाएगा तो ये जो लाइट है बच्चों स्पीड चेंज होने की वजह से नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर जाएगा। ठीक है, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर जाएगा। इस रे को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, और इस रे को बच्चों बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये हो गया बच्चों नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल को बच्चों बोलते हैं एंगल आई, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आर। ठीक है, ठीक, तो यही बच्चों डेफिनेशन कह रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर जाता है। इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और टर्म है बच्चों अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मान लो यही बच्चों लाइट को हम ग्लास से एयर में मूव कराएं तो ये जो है बच्चों वो नॉर्मल के अवे मूव करेगा। ठीक है, तो दोनों केस को मैं एक ही डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये मान लो लाइट, ये जो लाइट है वो ग्लास से
एयर में गया तो नॉर्मल के अवे बेंड करेगा, ठीक है। और ये बेंड क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो कंडीशन देखो बच्चों, जब लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम को हमने माना है मीडियम फर्स्ट, ठीक है। इसको बोल दो बच्चों रेयर मीडियम, और ये हो गया डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम बच्चों क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो डेंसिटी होगा मीडियम 1 के कंपेयर में ज़्यादा होगा, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। तो एंगल आई जो होगा बच्चों वो ग्रेटर देन होगा एंगल आर। ये कंडीशन याद रखना। कब? जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा। वही अगर लाइट बच्चों लाइट डेंसर से रेयर में गया, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा? एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। ओके, इस बात को याद रखना, ठीक। ये हो गया बच्चों इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और पॉइंट पी को बच्चों बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, बोलते हैं, ठीक है। तो जब लाइट बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये या तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा या नॉर्मल के अवे बेंड करेगा। इस फेनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखना बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है बच्चों, पहला चेंज जो होता है स्पीड और दूसरा चेंज होता है वेवलेंथ। जब लाइट बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगा, वही फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो नो चेंज, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो याद रखना बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लाइट का चेंज नहीं होता है, चाहे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। इस बात को याद रखना। क्या चेंज होता है? चेंज होता है स्पीड और वेवलेंथ, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बच्चों लॉ था ना, वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी लॉ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो बच्चों, इसमें भी दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो देखो बच्चों, पहला लॉ क्या कहता है? जैसे मान लो बच्चों, ये हो गया हमारा दो सरफेस को डिवाइड करने वाला, दो मीडियम को डिवाइड करने वाला सरफेस हो गया, ठीक है। इसके नीचे बच्चों, इसके नीचे मान लो कोई मीडियम है, ठीक है, जो डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम, ठीक है। और ऊपर है रेयर मीडियम, ठीक है, ऊपर है रेयर मीडियम। तो जब लाइट बच्चों इंसिडेंट होगा किसी पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो उस पॉइंट पे बच्चों नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा, ठीक है, ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड किया, ठीक है। तो ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, सभी बच्चे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। ठीक है, सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बच्चों समझने से पहले हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या समझते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टॉपिक को समझने के बाद से बच्चों हम लोग आगे वाला जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो अगर मैं अलग अलग मीडियम लूँ, ये मान लो ग्लास हो गया, ये मान लो मीडियम ग्लास हो गया। ठीक है, ये मीडियम हो गया ग्लास। ठीक, अब ये मान लो बच्चों हो गया मीडियम तुम्हारा वाटर, ये हो गया वाटर, और मान लो बच्चों ये मीडियम हो गया हमारा ऑयल। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे तीन बच्चे मीडियम लिया है, एक ग्लास, एक वाटर और एक ऑयल। अगर तीनों में बच्चों हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, तीनों में हम लाइट इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, तीनों में लाइट हम इंसिडेंट करते हैं। ठीक, तो देखो अब तीनों में जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा तो तीनों का एक अपना अपना प्रॉपर्टी होगा। कुछ में लाइट ज़्यादा स्पीड चेंज हो सकता है, कुछ में कम स्पीड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों होता है ना, वो किसी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जिससे ये पता चलता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना चेंज होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितना अमाउंट से चेंज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसको हम लोग बच्चों डिफाइन करें तो डिफाइन होगा द अमाउंट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो जो चेंज इन स्पीड होता है किसका, लाइट का, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मीडियम के प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों म्यू से या ईटा से। इसको सिंपल बच्चों एन पढ़ना। ठीक है, या तो म्यू से या तो एन से, दो टर्म से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, अब एक और चीज़ याद रखना बच्चों, इट इज यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस क्यों होता है अभी मैं आगे बताऊंगा जब उसका मैथमेटिकली डिफिनीशन लिखूंगा तो। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता चल गया, किसी भी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जिससे ये पता चलता है कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितने अमाउंट से चेंज होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों होता है इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मतलब देखो बच्चों अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये ग्लास है। ठीक है, ये क्या है, ग्लास है। अब इस ग्लास में रे ऑफ लाइट इंटर करेगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा बच्चों वो c होगा, एयर में कितना होगा, c होगा, जिसका वैल्यू होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस मीडियम में बच्चों स्पीड ऑफ लाइट मान लो vm, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, vm है।
तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग सिंपली बच्चों बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, जिसको डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। तो म्यू जो होगा बच्चों, म्यू जो होगा ग्लास का, वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वीएम। तो म्यू जी, यहाँ पे अगर बच्चों हम लोग ग्लास लिए हैं तो जी लिखेंगे, अगर मीडियम 1 रहा तो मीडियम 1 को बच्चों म्यू 1 लिख देता हूँ, ठीक है। मीडियम 1 को मैं म्यू 1 लिख देता हूँ, तो सी अपॉन मीडियम 1 को बच्चों लिख देता हूँ म्यू एम। तो म्यू एम इक्वल टू हो गया सी अपॉन वी एम। म्यू क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और Vm क्या है बच्चों, Vm है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। दूसरा बच्चों हमारा जो टर्म आता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको देखो बच्चों, इसको समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये, ठीक है, और दूसरा मीडियम मान लो बच्चों हमारे पास ये, दूसरा मीडियम ये, ठीक है। अब इसको मान लो बच्चों मीडियम फर्स्ट और इसको मान लो मीडियम सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे अलग अलग दो मीडियम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मीडियम फर्स्ट हो गया, ये मीडियम सेकंड हो गया। अब जैसे ही लाइट बच्चों इंटर करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो पहले वालों को मान लेता हूँ मैं बच्चों रेयर मीडियम, दूसरे वालों को मान लेता हूँ डेंसर, ठीक है। तो इस केस में भी बच्चों लाइट नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा, ठीक, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा, ओके। तो देखो बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइंड होता है, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। मैथमेटिकली लिख लेता हूँ बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है मीडियम, ठीक है। तो इसके आगे बच्चों हम लोग लिख लेंगे μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, और इसी को बच्चों लिखेंगे μ21, इसी को लिखेंगे μ21, ध्यान देना μ21, ओके। μ21 को बच्चों बोलेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। वैसे ही बच्चों अगर मैं बोलूँ μ1 2 लिखो, तो देखो बच्चों 1 जो होगा वो ऊपर होगा, μ1 अपॉन μ2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्पीड, तो यहाँ पे लिख देना बच्चों v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1। तो ये बच्चों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ने समझ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दो मीडियम को कंपेयर करेंगे तो μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। μ12 को क्या लिखेंगे बच्चों, μ12 को लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक। अब देखो बच्चों सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, अगर देखो न्यूमेरिकल के लिए तुम लोग क्या करना, अगर मान लो बच्चों μ1 लिखा तो c अपॉन
V1, उस मीडियम में लाइट का स्पीड। म्यू जी लिखा बच्चों तो C अपॉन वी जी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर म्यू वाटर लिखा तो C अपॉन वी डब्लू, ठीक है। अगर म्यू टू लिखा तो C अपॉन वी टू। तो ये चीज़ बच्चों ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में या एग्ज़ाम में वो इसी पे बेस्ड होता है। सिंपल दिया रहेगा, इन तीनों में से बच्चों कोई एक दिया रहेगा, ये देगा तो सॉरी सी तो पता ही है सी का जो वैल्यू होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये तो पता है। तो इसमें से दो बच्चों वैल्यू देगा, वी देगा तो म्यू पूछेगा, अगर म्यू देगा तो वी पूछेगा, म्यू देगा तो वी पूछेगा। तो कोई दो में से बच्चों एक देगा, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और स्पीड ऑफ लाइट इन दिया है एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको बच्चों फिगर से समझते हैं। ये मान लो बच्चों ग्लास है, क्या है ये, ग्लास है, ठीक है, ये है ग्लास, ठीक। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, इसके ऊपर वाला मीडियम जो है बच्चों वो एयर है, ठीक है। तो लाइट जो जा रहा है बच्चों एयर से ग्लास में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, एयर से ग्लास में। तो देखो बच्चों जब एयर में लाइट होगा तो उसका जो स्पीड होगा वो सी के इक्वल होगा, ठीक है। और जैसे ही ग्लास में इंटर करेगा तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों गिवन क्या है, सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों म्यू। किसका म्यू है, ग्लास का। तो म्यू जी इक्वल टू क्या हो गया, कितना दिया है 1.5, ओके 1.5। और सी का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो म्यू जी इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूँ देखो, सी अपॉन वी जी, ठीक है, सी अपॉन वी जी, सी अपॉन वी जी। म्यू दिया है बच्चों 1.5 इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन वी जी। तो वी जी इक्वल टू आ गया बच्चों 3/1.5 × 10⁸ इक्वल टू कितना लिख लोगे, वी जी इक्वल टू 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब देखो अपने आप क्वेश्चन में हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, अपने आप क्वेश्चन में जो वैल्यू आया वो कम आया, ठीक है। तो ग्लास में इंटर करेगा लाइट तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों एब्सोल्यूट, मैंने क्या बोला था, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिख लोगे गिवन क्या है, गिवन है बच्चों म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 4/3 और सी इक्वल टू दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वी एम पूछ रहा है बच्चों, वी एम मतलब मीडियम कौन सा है, वाटर, तो वी डब्ल्यू लिख लो, वी डब्ल्यू लिख लो, ठीक है। तो म्यू डब्ल्यू इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू का वैल्यू कितना है बच्चों 4/3। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 × 3 = 9 अपॉन 4 × 10⁸। तो यहाँ पे बच्चों इसको डिवाइड करो तो 2 4 दूनी 8 9
4 दूनी 8, 9 10, 4 5 20 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हो गया बच्चों 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए तो सेकेंड लॉ जैसे मैं बताऊंगा वैसे समझना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ जैसे मैं बताऊंगा वैसे समझना है। ठीक है, तो देखो सेकेंड लॉ बच्चों जो डिफिनीशन मैंने लिखा है वो डिफिनीशन से अगर क्वेश्चन करोगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। μ1/μ2, μ1/μ2 या μ2/μ1, इस सब में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो द प्रोडक्ट, सबसे पहले बच्चों डायग्राम बना लेता हूँ। देखो ये हो गया सरफेस। ठीक है, इस सरफेस में मान लो बच्चों ये लाइट आया और ये लाइट नॉर्मल के क्या होगा, टुवर्ड्स बेंड करेगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा। ठीक, ये हो गया नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर दिया। ठीक, यहाँ पे बच्चों एंगल जो होगा वो आई होगा और यहाँ पे जो एंगल मान लो वो आर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो बच्चों μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2। ठीक है, μ1 और μ2। ठीक, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू साइन आई, ऊपर वाला मीडियम। अगर बच्चों ऊपर वाला मीडियम का बात करो तो साइन आई इंटू μ1 इक्वल टू कर देना है नीचे वाला मीडियम का μ2 इंटू साइन आर। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन आई, ये वाला टर्म हो आएगा इधर, तो हो जाएगा डिवाइड साइन आर इक्वल टू μ2/μ1। और μ2/μ1 जो होता है बच्चों वो नंबर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो बेसिकली बुक में दिया रहता है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बट बच्चों मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो ये रहा बच्चों स्नेल्स लॉ, इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक, ओके। तो एक चीज़ बच्चों याद रखना, मान लो तुम लिखते हो μ2/μ1। ठीक है, इसको लिख दो ना v1/v2। कोई बच्चा लिख देता है v2/v1, तो इधर लिख देना μ1/μ2। दोनों चीज़ क्या है, सेम है। ओके, तो जो स्पीड होता है बच्चों वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो स्पीड होता है मीडियम वो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ, अगर वेलोसिटी बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर वेलोसिटी कम हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे लेंसेज को पढ़ेंगे। ठीक, आज के लेक्चर में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।